गाड़ी में दो मोटी कमियां हैं जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो जो इसका आगे लाइट सिस्टम है वो बिल्कुल आगे फ्रंट में घुटने के पास है। जो ही आप अंदर बैठते हैं तो वो घुटना रख करके कई बार लाइट ऑन ऑफ हो जाती हैं, तो वो एक थोड़ी ऐसा है कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको दूसरी जगह पे होना चाहिए। दूसरा, जब इस गाड़ी पे आप गियर लगाते हैं, गियर लगाते समय बार बार आपको जब गियर बदलते हैं तो गियर बदलते समय महसूस होता है कि भाई जैसे आप ट्रैक्टर के गियर लगा रहे हो। भारी गियर है इसके, मैनुअल गियर में और इस गियर में थोड़ा सा फर्क है। आप औरों को बोलते हो ये कार हम उनको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? हाँ, मेरे लेने के बाद कम से कम मेरे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग इस गाड़ी को ले चुके हैं और उन सब ने इस बात को सराहा है कि भाई हमने एक अच्छी कार ली है। हाँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा। और प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उस मामले में बहुत सारे लोगों के साथ मैं आपके इस चैनल के बारे में बात भी करूंगा और उन लोगों को भी आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि वो भी अपने व्यूज दें और अपने व्हीकल्स के बारे में खास करके बताएं। सर, आप ना प्रॉपर्टी कहाँ तक दे दोगे? पहले हम ज़मीनों का काम ज़्यादा करते थे, अब इस समय हम सेक्टरों में काम कर रहे हैं। और यदि किसी को सेक्टर 16-17 में, सेक्टर 14 में, सेक्टर 33 में या किसी सुंदर नगर में, इस तरह की जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, जो अच्छी कॉलोनीज हैं, यदि कहीं प्लाट चाहिए या किसी तरह का बिल्डअप मकान चाहिए तो वो, या कोई दुकान चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल है। आपके फ़ोन नंबर क्या रहने वाले हैं? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर 9215593223। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो भाई अगर आपका मन कर रहा है हिसार के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेने का तो प्लीज़ आप सर को कॉल करें और सर आपको बेस्ट रेट देंगे जो कि हिसार के अंदर रहने वाला है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार का बड़ा अच्छा अनुभव हमारा रहा कि मैं गाड़ी लेके आगे जा रहा था तो पीछे से बाइक वाले ने बड़ी स्पीड से आया और उस गाड़ी में सीधा वो टकरा गया और टकराने के बाद वो टायर से टच करके उस गाड़ी के सीधा नीचे उसका बाइक चला गया। तो बाइक वाले ने कहा कि भाई साहब, इस टायर ने मुझे इतनी हिट किया है कि यदि ये टायर नहीं होता तो मैं सीधा आपकी गाड़ी में टकराता और आपकी गाड़ी में पीछे डेंट हो जाती। ये टायर इस गाड़ी को डेंट से बचाता है और साथ साथ में इस गाड़ी का एक तरह के बैक गार्ड है। हाय गाइस, क्या हाल आप सबके। आज मैं को दिखाने वाला हूँ। आप ये मेरे साथ इको स्पोर्ट देख रहे हैं और आज हम मिलने वाले हैं जो ये ओनर है इनसे। हेलो सर। हेलो। आपका गुड नेम? डॉक्टर राजेंद्र मलिक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आज बताने वाले हैं इस कार के बारे में कि इनको ये कार कैसी लगी, इसमें अच्छाई क्या लगी और इसमें इनको जो बुराई वो क्या लगी, और एक पूरा डिटेल जानेंगे इनके बारे में, इस कार के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो मिलते हैं इनसे। तो सर, आप कहाँ से हो और क्या करते हो? मैं सेक्टर 14 में रहता हूँ और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मेरे पास, मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक़ है। इससे पहले मेरे पास आल्टो गाड़ी थी जो मैंने अपनी नई परचेज़ की थी और उसके बाद आल्टो चलाने के बाद जब मुझे फील हुआ कि थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, तब बहुत सारी गाड़ियाँ मार्केट में थी। मैंने कई गाड़ियों का रिव्यू देखा, कई गाड़ियों के ओनर से भी मिला, पर कुल मिलाकर के मुझे सबसे बढ़िया गाड़ी ये लगी कि भाई इको स्पोर्ट के बारे में लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं जब इसके शोरूम में तारा फोर्ड गया, वहाँ कंपनी वालों ने जिस तरह से मुझे इस गाड़ी के बारे में बताया, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद मैंने गाड़ी ली। गाड़ी की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगी कि इस गाड़ी में एक तो चलाने में बड़ा काफ़ी इजी गाड़ी है। आप कितना भी लंबा ड्राइव करें ये गाड़ी थकाती नहीं है। दूसरा, इस गाड़ी का जो सस्पेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी तरह से इस गाड़ी को चलाएं, स्लो स्पीड में चलाएं, हाई स्पीड में चलाएं, आप टूटे फूटे रोड पे चलाएं, आप इसको किसी ऐसी जगह पे जहां जिस तरह हमारी इंडियन रोड्स हैं, ऊंची नीची बार बार गड्ढे आते हैं, ब्रेकर्स आते हैं, ये गाड़ी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देती कि आप सीधी ड्राइव कर रहे हैं। इस गाड़ी के में कमर में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये गाड़ी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ईजिली बैठे हुए हैं। और जब ये गाड़ी स्पीड लेती है और स्लो स्पीड और इसकी हाई स्पीड दोनों में एक जैसा फील करते हैं। सर, आपने कार कब ली थी? ये 2017 मॉडल मेरा है और 2017 मॉडल में उस समय मार्केट में 3-4 गाड़ियाँ थी, जिसमें ब्रेजा थी, इसी तरह कुछ और गाड़ियाँ भी थी जो इसी की रेंज की गाड़ियाँ थी। जब उन गाड़ियों को मैंने चला के देखा तो लगा कि उन गाड़ियों में वो फीलिंग नहीं है जो ये गाड़ी फीलिंग दे रही है। अच्छा, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या थी बात कि मैं यार ये वाली कार लूँ क्या फिर ये वाली लूँ? ये मेरे दिमाग में गाड़ी का सबसे बड़ा था कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थकान नहीं महसूस होनी चाहिए। दूसरा, आपकी गाड़ी इतनी मजबूत गाड़ी होनी चाहिए कि जो आपको हल्के फुल्के झटकों में कमर में दर्द ना करे, क्योंकि पीठ दर्द का सबसे बड़ी समस्या ड्राइविंग में आती है। तीसरा, जो इस गाड़ी का फ्रंट व्यू है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको रोड बिल्कुल साफ सामने से दिखाई देता है।
बहुत सारी गाड़ियों में ड्राइविंग सीट पे जब आप बैठे होते हैं तो उस समय आपको लगता है कि ड्राइविंग सीट नीचे है और आपको थोड़ा गर्दन उठा करके गाड़ी चलानी पड़ती है, किंतु जब इस गाड़ी में हम बैठते हैं तो इसमें आप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्रंट रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं। तो आपने कितने किलोमीटर चला ली है कार? ये गाड़ी मेरी लगभग 56,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि मैं इसको सिंगल ड्राइव करता हूँ। मेरी गाड़ी केवल मेरे पर्सनल पर्पज़ से यूज़ होती है, तो इसलिए साल में लगभग 18-20,000 किलोमीटर के करीब मैं इसको चला पाता हूँ। इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले मेरे पास आल्टो गाड़ी थी, और आल्टो गाड़ी को भी मैंने ये सोच करके लिया था कि छोटी गाड़ी है और इसको आप आराम से मार्केट में ले जा सकते हैं। पर उस गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी, उस गाड़ी को चलाने के बाद आप थक जाते थे। लॉन्ग ड्राइव पर उस गाड़ी को आप नहीं चला पाते थे। तो सर आल्टो के बाद सीधा इको स्पोर्ट पे आना, ये कैसी मतलब क्या दिमाग में क्या बात है यार, मैं इतने अगर थोड़ा अपर लेवल पे जाता हूँ? क्योंकि आल्टो जिसमें मैंने ली थी उस समय ज़रूरतें कम थी, और जब लगा कि भी लंबी दूरी तक जाना है, फैमिली के साथ जाना है, फैमिली के साथ पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें आप फैमिली के साथ पूरी तरह उसका एंजॉय कर सकें, तो ये एक फैमिलियर गाड़ी है। आल्टो सिंगल हैंडेड गाड़ी थी। अच्छा, ये कौन सा इवेंट है आपके पास? ये 2017 मॉडल है। अच्छा, ट्रेंड मॉडल है ये। ट्रेंड मॉडल है। तो उस टाइम पे मतलब आपका क्या था बजट की, यार मुझे इको स्पोर्ट का ये वाला इवेंट लेना है? लगभग मेरे पास उस समय बजट का 8 लाख के आसपास के बजट की मैं गाड़ी चाह रहा था, 8 से 10 के बीच में। और इसके जो 2 अपर मॉडल आए थे, उन अपर मॉडल में और इसमें रेट में ज़्यादा फ़र्क था, पर जितने अंदर के इसके व्यूज़ थे वो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, जैसा मुझे वहाँ एजेंसी में बताया गया। तो उससे मुझे लगा कि भी जब मुझे कम रेट में और वही सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो बाकी में मिलने चाहिए थे इसी के अपर मॉडल में, तो मुझे फिर यही सजेस्ट हुआ कि भी आप इस ट्रेंड मॉडल को ही लें। तो इसकी में आपको ना पॉजिटिव साइड और इसके ना नेगेटिव साइड आपको वो क्या लगा? इसके सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड ये कि ये गाड़ी भारी गाड़ी है, और आप इस गाड़ी को जब चला रहे होते हैं तो आप थकान महसूस नहीं करते। दूसरा, इसका जो सारी बॉडी है वो बॉडी काफ़ी वज़न है इस बॉडी में, और ये थोड़ी बहुत टच पर ये महसूस नहीं होती। कई बार ये महसूस होता है कि जिस तरह कहीं गाड़ी टच कर जाती है तो गाड़ी जल्दी से बैठती नहीं है, और इसके ज़्यादा डेंट पेंट की समस्या नहीं आती। अच्छा, और नेगेटिव साइड? इसमें नेगेटिव साइड 2 हैं जो मैंने महसूस की, जो अब बताते हैं कि जो अब नए मॉडल आए उनमें नहीं है। एक तो इसका जो गियर सिस्टम है वो मैनुअल है। गियर सिस्टम जब आप गियर लगाते हैं तो आपको जिस तरह ये ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे आपको हाथ से एक प्रेशर दे करके गियर लगाने पड़ते हैं। बोलो। और उसके साथ में एक जो इसका लाइट सिस्टम है, लाइट सिस्टम बिल्कुल आगे यहाँ फ्रंट पे दिया हुआ है। जब भी आप गाड़ी पे बैठते हैं तो कई बार ऑटोमेटिकली बिना गाड़ी के स्टार्ट किए बगैर भी लाइट ऑन रह जाती है, जिससे इसकी बैटरी का बड़ा दिक्कत आती है। अब नए मॉडल में बताते हैं कि दोनों चीज़ें सुधार हैं। तो सर जैसे ना उस टाइम पे ना थोड़ी और कार भी आया कर दी, तो ये थोड़ा नहीं ओल्ड टाइप की नहीं हो गई थी? मतलब वो सेम जब से ये लॉन्च हुई थी सेम वही डिजाइन में आ रही थी। इस गाड़ी में एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मॉडल पे ना जा करके जो इसकी स्ट्रेंथ थी उसके बेस पे मैंने गाड़ी ली है। जो बिल्ड क्वालिटी है, हाँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर मैंने गाड़ी ली है। और सबसे बड़ा जो इसका बैक वाला टायर है, ये इस गाड़ी की अपनी खासियत है, क्योंकि इसका जो बैक टायर है, बाकी गाड़ियों में टायर थोड़ा ऊंचा होता है, इसमें थोड़ा टायर नीचे है, कि ये इसका एक तरह का बैक स्पॉट है इसकी। सर आप मेरे को एक बात बता रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि आप कोई बाइक वाला इस पे वो हो गया था। हाँ, एक बार का बड़ा अच्छा अनुभव हमारा रहा कि मैं गाड़ी लेके आगे जा रहा था तो पीछे से बाइक वाले ने बड़ी स्पीड से आया और उस गाड़ी में सीधा वो टकरा गया, और टकराने के बाद वो टायर से टच करके उस गाड़ी के सीधा नीचे उसका बाइक चला गया। तो बाइक वाले ने कहा कि भाई साहब, इस टायर ने मुझे इतनी हिट किया है कि यदि ये टायर नहीं होता तो मैं सीधा आपकी गाड़ी में टकराता और आपकी गाड़ी पीछे डेंट हो जाती। ये टायर इस गाड़ी को डेंट से बचाता है, और साथ साथ में इस गाड़ी का एक तरह के बैक गार्ड है। तो आपके हिसाब से सर ये होना चाहिए हर कार के अंदर? हाँ, ये हर कार के अंदर होना चाहिए। इससे एक तो पीछे के डेंट का बड़ा फर्क पड़ता है, और दूसरा इस का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि भाई आपके अंदर की जो स्पेस है उसको स्पेस को ये टायर नहीं घेरता, आपका अंदर का स्पेस आपको अलग से मिल जाता है। आपको ना इसका जो बूट स्पेस में कोई दिक्कत आई है? बूट स्पेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इसका बूट स्पेस बहुत खुला हुआ है। इसमें आप आराम से एक फैमिली का जितने भी सामान, कहीं भी आप लंबे रन पे जाते हैं तो आप अपना आराम से सामान इसमें रख सकते हैं। इसमें ना सर एक दिक्कत होती है, वो क्या होती है, मान लो कि यहाँ पे ना कोई कार खड़ी है तो अपना बूट स्पेस ओपन नहीं कर पाते। अगर कोई कार ऐसी तो उसका बूट स्पेस इजीली ओपन होता है। तो ऐसी कोई आज कोई आई दिक्कत पार्किंग में? नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लगभग हमारी जितनी लोकल पार्किंग है उन लोकल पार्किंग में दिक्कत नहीं। बड़े शहरों में दिक्कतें आ सकती हैं, पर वैसे मेरी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से ऐसे होना चाहिए जो बूट स्पेस का डिज़ाइन है? हाँ, बूट स्पेस का डिज़ाइन ऐसा होने से आपको ये मिल जाता है कि भाई आपका बूट स्पेस और खुल जाता है। जब आप ऊपर करते हैं तो उसमें बूट स्पेस आपका दबता है।
लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि अगर कोई कार हुई ना यहाँ पे तो बूट स्पेस ओपन नहीं होएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके बूट स्पेस को खोलना पड़ेगा। तो अंदर बैठते हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो सर अंदर से बताओ इसके बारे में, आपको अच्छाई क्या लगी अंदर से अगर आप अंदर देखते हो? है तो है, डोर काफी है ना? हाँ, डोर है। एक तो इसमें आप बड़ा इजीली बैठे हुए हैं, अब आपके आगे पाँव खुले हुए हैं, पाँव में किसी तरह का दबाव नहीं है। साथ में आप एक बात बड़े अच्छी तरह से फील कर सकते हैं कि जब ये गाड़ी में थोड़ा सा बैक सीट करके आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपके घुटनों पे जोर नहीं पड़ता है। दरअसल गाड़ियों में क्या होता है, ब्रेक और जो हमारा स्पीड सिस्टम है इसको बार बार यूज करने से घुटनों में दर्द होने लगता है। इस गाड़ी में ऐसा कभी दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसका जो अंदर का स्पेस है काफ़ी खुला हुआ है। पीछे की जो सीट है उस पर बैठने वाला आदमी बड़ा इजीली बैठता है क्योंकि उसमें भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। दूसरा, इस गाड़ी का जो हमारा फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोड आपको बिल्कुल आपके टायर के सामने से दिखाई दे रहा है। इसमें आपको गर्दन ऊपर उठाने की देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो ही गाड़ी में सामने देखते हैं तो आपको पूरा स्पेस आपका खुला हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो एयरबैग इसमें दो मिल रहे हैं ना? एयरबैग इसमें दो हैं, दोनों तरफ एयरबैग हैं। तो ब्रेक कैसी लगी आपको सर इसके? इसके ब्रेक बहुत बढ़िया है। ब्रेक में सबसे बड़ी बात यह है कि आप मान लिया इसको 100 से ऊपर भी चला रहे हैं और इसका ब्रेक जब लेते हैं तो गाड़ी हिलती नहीं है। अच्छा, गाड़ी एकदम वही धीरे धीरे करके जाम हो जाती है। एक बार आप जो साउंड सुनाओगे इंजन की, कैसी साउंड आती है? तो 2017 का मॉडल है ना ये? 2017 मॉडल है और इसके आज भी इंजन में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। केवल आजकल इसकी सर्विसिंग हुई है, आज तक कभी इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई ऐसी जरूरत पड़ी कि कभी, क्योंकि ये नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है और ये बिल्कुल जो फर्स्ट पीस था सेम फर्स्ट पीस इसका इंजन का इस तरह चल रहा है। मामले में ये गाड़ी माइलेज के मामले में ये गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। 23 की एवरेज रोड के ऊपर ये दे देती है, जैसा कंपनी ने बताया सेम उतनी एवरेज ये दे रही है जब आप सिंगल हैंड ड्राइव इसको कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि आप 100 की स्पीड चला रहे हैं, 120 की स्पीड चला रहे हैं, तब भी ये एवरेज नहीं तोड़ती है। अच्छा, सेम डीजल में 22-23 की एवरेज में इसकी आराम से ले रहा हूँ। तो सर आपने सीना टॉप स्पीड कितनी चलाई हुई है आज तक? मैंने इसकी लास्ट टॉप स्पीड 150 तक चलाई हुई है। 150 तक? 150 तक भी ये गाड़ी हिलती नहीं है। बाकी गाड़ियों में मैंने जिस तरह फील किया है, मेरे गाड़ी चलाना मेरा शौक है और कई गाड़ियों को मैं जब चला के देखता हूँ तो आप जब 120 से ऊपर जाते हैं तो गाड़ी हिलने लगती है, किंतु जब इसको आप 150 पे चला रहे हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी गाड़ी 100 पे चल रही है। अच्छा, ऐसा फील आता है, क्या बात है। तो आप इसको ना लॉन्ग ट्रिप के अंदर कहाँ तक लेके जाते हैं? लॉन्ग ट्रिप पे मैं इसको सालासर है, चंडीगढ़ है और इसके बाद फिर मैं एक बार उत्तराखंड में गया हूँ। तो लगभग 300, 350, 400 किलोमीटर में एक रन में इसको चला लेता हूँ। अच्छा, फिर कैसा फील आता है उसके बारे में कुछ बताओ ना। उसमें एक तो सबसे बड़ी इजी ये फील होता है कि ये गाड़ी थकाती नहीं है, आपकी कमर में दर्द नहीं होता। इसकी जो सिस्टम है, सस्पेंस सिस्टम, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप आराम से बैठे हुए ऐसा लगता है कि जैसे एक आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने मैंने कितने पर्सन बिठाए हुए हैं कार के अंदर? इस गाड़ी में मैं क्योंकि सिंगल हैंड ड्राइव करता हूँ और अपनी गाड़ी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अपनी गाड़ी में मैं फिजूल का भीड़ भड़का पसंद नहीं करता, तो मेरी जो इस गाड़ी की कैपेसिटी है उससे ऊपर मैं कभी किसी को नहीं बैठाता। 4 और 5 से ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं बैठते हैं। जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो आप फैमिली पूरा लेके जाते हो? हाँ, फैमिली के साथ जब भी हम निकलते हैं तो हम 4 मेंबर इसमें होते हैं। तो उनको कैसा फील आता है कि यार कंफर्टेबल लेवल कैसा है कार का? उनको सबसे बढ़िया तो फील ये आता है कि जो इसकी पीछे की सीट है उस पीछे की सीट के और आगे की सीट के बीच में जो गैप है वो गैप बहुत इजियस गैप है। उसमें आप आराम से पाँव फैला करके, पाँव को समेट करके जैसे बैठना चाहिए वैसे आप बैठ सकते हैं। दूसरा, पीछे जब 3 व्यक्ति बैठते हैं तो इसकी जो पीछे वाली सीट है वो थोड़ी सी इस तरह कंफर्ट बनाई हुई है, तो उसमें आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी पड़ती, आपकी गर्दन आराम से बैक लगती हुई गर्दन पीछे सेट रहती है। अच्छा, नेक पेन की जो सबसे बड़ी समस्या गाड़ियों में होती है वो नेक पेन की इस गाड़ी में समस्या नहीं है। इसमें बिल्कुल भी नहीं है सर वो? इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो गियर बॉक्स कैसा है, जैसे आप मुझे कुछ बता रहे थे ऑटो? हाँ, गियर बॉक्स में इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि ये जो मॉडल आया था, ये मॉडल शुरू में भी नए मॉडल आए थे तो उस समय गियर का जो सिस्टम था वो हाथ से मैनुअल गियर में थोड़ा प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण कई बार जिस तरह आप गाड़ी चौथे से 5वें गियर में लेके जाते हैं तो उसमें महसूस होता है कि भाई आपने गियर लगाना पड़ा है और गियर आपका हाथ का दबाव मांग रहा है। आजकल नई जो इसके नए मॉडल में आया हुआ है उसमें बहुत ईजियर गियर हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो मान लो आज तक आपका कभी हुआ कि यार एकदम ही अचानक ही ब्रेक प्रेस करने पड़ गए और आपने कोई
एनिमल आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो इसकी जो ब्रेक उस टाइम पे कैसे रहे हो, कुछ है आपने कुछ टेस्ट किया है? ये दिक्कतें कई बार आती हैं क्योंकि हमारी जो इंडियन सिस्टम है सड़कों का वो बड़ा अजीब है, खास करके गायें और नीलगाय का बड़ा सामना करना पड़ता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि अचानक नीलगाय सामने आ गई और जो ही मैंने ब्रेक लगाए तो ब्रेक में पीछे बैठी हुई सवारियों को महसूस भी नहीं हुआ कि मैं कब ब्रेक लगा दिए। अच्छा, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, कुछ ऐसा ये फील इसका आने वाला है। बिल्ड क्वालिटी तो हमें काफी अच्छी मिली थी ना, बिल्ड क्वालिटी। हाँ। तो इस पर कुछ बात, तो फिलहाल आज के टाइम पे अगर आप फ्यूचर में कोई और कार लोगे तो कौन सी कार की तरफ जाओगे आप? मैं आज अपनी इस गाड़ी से बहुत संतुष्ट हूँ, पर यदि इसी जैसी कोई खासियत मुझे और किसी गाड़ी में मिली, इससे और ज़्यादा खासियत मिली, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल में बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो मैं देखूंगा जो समय मार्केट में अवेलेबल होगा। मेरे लिए गाड़ी सबसे ज़्यादा मायने रखती है कंफर्ट कितनी है। मेरे लिए गाड़ी का लुक, मेरे लिए गाड़ी का बाहर का रूप रंग ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते समय ये आपको कंफर्ट फील होना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अच्छा, मतलब लुक लाक कोई आपका मैटर नहीं करता, लुक में मैटर? हाँ, मैटर करता है कि आप कंफर्ट कितने हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ ये रहने वाला है। तो फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है मन में? अभी कोई प्लान नहीं, क्योंकि अभी इस गाड़ी का मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ और अभी इस गाड़ी में बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा, कितने किलोमीटर चला दिया आपने सर? ये इस समय 42,898 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, क्योंकि इसकी मैं टाइमली सर्विस करवाता हूँ और जो इसका टाइम शेड्यूल कंपनी ने दिया हुआ है उसको मैं कभी भी डिसओबे नहीं करता, इसलिए मुझे आज तक कभी भी किसी चीज़ को बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, जो कंपनी की अपनी सर्विसिंग सिस्टम है उसमें गाड़ी वहाँ जाती है, वो अपने सर्विस सिस्टम को पूरा करते हैं। एक्स्ट्रा आज तक इसमें ना कभी कुछ डला है, ना कभी उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये कमी आ गई है, इसको चेंज करवा लीजिए। अच्छा, कितनी होली आपकी सर्विस के अंदर सर? इसकी साल में एक बार सर्विस तो कंपलसरी है, ये फरवरी मॉडल है तो फरवरी में मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ। बीच में यदि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी लंबे ड्राइव पे गाड़ी नहीं जाना है, तो उस समय एक बार गाड़ी को कंपनी में मैं दिखा के जरूर जाता हूँ। साल में एक बार का? एक बार कंपलसरी है, बाकी बीच में यदि जरूरत पड़े तो। अच्छा, तो कितना खर्चा आता है? लगभग इसमें 3,500 रुपये खर्चा आता है, 3,800 रुपये 4,000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। तो सर आज के टाइम पे ना फोर्ड की कार लेने में ना लोग 10 बार सोच रहे हैं कि यार फोर्ड की कार लूँगा ना लूँ, तो आप क्या बोलते हो उसके बारे में? फोर्ड की कार, जो मेरा अपना अनुभव है कि फोर्ड की कार में सबसे जो खास बात है कि ये भारी गाड़ियाँ हैं। लोग आजकल लाइट गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं। अब अपने अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से जब आपको एक स्मूथ ड्राइव चाहिए तो आपको गाड़ी भी भारी चाहिए, क्योंकि इंडियन जो सड़कें हैं उनमें ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं, उसमें जगह जगह गड्ढे मिलते हैं और ख़ास करके जिस तरह नए हाईवेज बने हुए हैं, इसमें एक बार आप बहुत तेज़ स्पीड से चल रहे होते हैं, अचानक कोई जानवर आया तो एकदम आपको रोकनी भी गाड़ी पड़ती है। यदि आपकी गाड़ी लाइट है तो आप निश्चित तौर पर आपकी गाड़ी उठ जाएगी और उलट जाएगी। इन गाड़ियों में सबसे बड़ी खासियत होती है भारी वजन की गाड़ियाँ हैं, ये बहुत जल्दी अप नहीं करती हैं। तो गाइस जब भी आप कार को चलाओ तो जो सीट बेल्ट ना आप लगाओ, और हमने मास्क इसलिए लगाया फिर थोड़ी साउंड की दिक्कत आती है। तो सर कुछ बताओ इसके बारे में जो आपकी बातें रहेगी। इस गाड़ी में 2 मोटी कमियां हैं जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो जो इसका लाइट सिस्टम है वो बिल्कुल आगे फ्रंट में घुटने के पास है। जो ही आप अंदर बैठते हैं तो वो घुटना लग करके कई बार लाइट ऑन ऑफ हो जाती हैं, तो वो एक थोड़ी ऐसा है कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको दूसरी जगह पे होना चाहिए। दूसरा, जब इस गाड़ी पे आप गियर लगाते हैं, गियर लगाते समय बार बार आपको जब गियर बदलते हैं तो गियर बदलते समय ये महसूस होता है कि भाई जैसे आप ट्रैक्टर के गियर लगा रहे हो। भारी गियर है इसके, मैनुअल गियर में और इस गियर में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, बाकी इस गाड़ी में और कोई कमी नहीं है, गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया चलती है। तो सर ये पहले से दिक्कत थी ये जो गियर इतने हार्ड? ये गियर हार्ड, ये जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग थी उस समय की, उसमें यही बन के आया हुआ था। उसके बाद हमने इसके बारे में रिव्यू भी दिया और अब बाद की मैंने गाड़ी चला के देखी तो बाद की गाड़ी में ये समस्या नहीं है। अच्छा, तो ये फिर अपनी कंपनी को चेक नहीं करवाई कि यार ये दिक्कत क्या? कंपनी का कि इन बिल्ट है, इसको हम बदल नहीं सकते। अच्छा, तो वैसे और कोई दिक्कत नहीं है चलाने? और कोई दिक्कत नहीं चलाने में। अच्छा, तो वैसे हम चलाने वाले तो साउंड भी ना के बराबर ही है उस टाइम के बाद, मतलब 2017 का मॉडल है। लोग जिस तरह की बात आती है कि भी टाटा की गाड़ियों को थोड़ा कम पसंद करते हैं, बाकी गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं इस मामले में एक बात थोड़ी मैंने समझ पाया, क्योंकि टाटा के जो मॉडल हैं वो एक ही तरह के मॉडल चल रहे हैं। बाकी कंपनियां हर महीने एक नया मॉडल निकाल देती हैं और लोग आजकल मॉडल को नाम से जानते हैं, उसकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है उसको कम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा के मॉडल, क्योंकि वही एक तरह के मॉडल, अब जैसे कोई स्पोर्ट में 3 ही मॉडल इनके चल रहे हैं, शुरू से 3 मॉडल हैं तो आज भी 3 ही मॉडल हैं, तो इस वजह से लगता है कि टाटा की गाड़ी की तरफ से लोगों का रुझान कम हो सकता है। बाकी गाड़ी के
अंदर के जो व्यूज़ हैं, जिसके जो ड्राइविंग प्रोसेस है वो बहुत आनंददायक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप औरों को बोलते ये कार हम उनको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? हाँ, मेरे लेने के बाद कम से कम मेरे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग इस गाड़ी को ले चुके हैं और उन सब ने इस बात को सराहा है कि भाई हमने एक अच्छी कार ली है। उनकी मेन नीड क्या होनी चाहिए अगर किसी को ये कार चाहिए तो? ये कार चाहिए तो यदि आप की मेन नीड है कि आप एक फैमिलियर गाड़ी ले रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जो आपको कम से कम रास्ते में धोखा नहीं देगी। अच्छा। क्योंकि ये गाड़ी भारी गाड़ी है और भारी गाड़ी होने की वजह से ये बहुत जल्दी आपको उलझनों में नहीं डालेगी। आप ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, गाड़ी एकदम ज़्यादा स्पीड से आ जाती है, आपको एकदम ब्रेक लेने पड़ते हैं, तो ये गाड़ी उठती नहीं है, ये गाड़ी अपनी जगह जम जाती है। क्या बात है। दूसरा, कहीं भी डेंट की इसमें समस्या बहुत कम आती है। छोटे मोटे डेंट जिस तरह पार्किंग में आगे पीछे करते समय डेंट लग जाते हैं, इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी हैवी है, तो इस वजह से छोटे मोटे डेंट इसमें नहीं लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो भाई कुछ ऐसी थी आज की वीडियो जो कि आपने भी देखी, बताना कि आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें आज। आपका थैंक यू। आप इसी तरह से काम करते रहें, बड़ा अच्छा लगा अपनी चीज़ के बारे में बात करके, और सबसे बड़ी बात कि मैं गाड़ी का शौकीन हूँ और मैं अपनी गाड़ी के बारे में बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, देख कर। एंड आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल है। सर आपका कोई बिजनेस भी है? हाँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा। और प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उस मामले में बहुत सारे लोगों के साथ मैं आपके इस चैनल के बारे में बात भी करूंगा और उन लोगों को भी आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि वो भी अपने व्यूज़ दें और अपने व्हीकल्स के बारे में खास करके बताएं। तो सर आप ना प्रॉपर्टी कहाँ तक दे दोगे? पहले हम ज़मीनों का काम ज़्यादा करते थे, अब इस समय हम सेक्टरों में काम कर रहे हैं। और यदि किसी को सेक्टर 16-17 में, सेक्टर 14 में, सेक्टर 33 में या किसी सुंदर नगर में, इस तरह की जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, जो अच्छी कॉलोनीज हैं, यदि कहीं प्लाट चाहिए या किसी तरह का बिल्डअप मकान चाहिए तो वो, या कोई दुकान चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल है। आपके फ़ोन नंबर क्या रहने वाले हैं? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर 9215593223। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा। तो भाई अगर आपका मन कर रहा है हिसार के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेने का तो प्लीज़ आप सर को कॉल करें और सर आपको बेस्ट रेट देंगे जो कि हिसार के अंदर रहने वाला है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।